खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज कहे तो उस वक्त यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में थे, जो कि एक गैर कौम इलाका था और वहां पर एक देवता का काफी बड़ा मंदिर भी था और उसके साथ वहां पर एक ऐसी गार थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी कोई इंतहा नहीं है, बल्कि लोगों का यह मानना था कि इसका जो दूसरा सिरा है इस सुरंग का वो आलम अरवा में जाकर निकलता है और इसीलिए उस गार के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा जाता था ताकि लोगों को किसी तरह के खतरे से बचाया जा सके। तो इस तरह के इलाके में यीशु का यह दावा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो जगह जहां पर इब्लीस का कब्जा है, जहां पर इब्लीस पूरे जोर से काम कर रहा है, वहां पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जब से कलीसिया का आगाज हुआ है तब से हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है, जिसका एक सबूत आज की ये गवाही है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये गवाही रियान स्वेगलर की है, जो कि शैतान के पुजारी रहे हैं। तो पहली चीज जो रियान स्वेगलर बताते हैं वो ये है कि शैतान की जो पूजा है ये सिर्फ एक अलामती जुबान नहीं है, बल्कि सच में एक ऐसा मजहब मौजूद है जिसको वो चर्च ऑफ सैटन का नाम देते हैं, यानी कि शैतान की कलीसिया उसे कहा जाता है। और जैसे कोई भी और मजहब होता है उसी तरह से ये एक मजहब है जिसमें हम मुख्तलिफ तरह की रसूमात देखते हैं, जिसमें उनकी अपनी किताब है, जिसमें वो लोगों को मुख्तलिफ तरह के ओहदे देते हैं, जिस तरह के हम चर्च में मुख्तलिफ ओहदे देते हैं। तो इसी तरह का बाकायदा उनका एक निज़ाम है। इसके अलावा रियान स्वेगलर का कहना है कि जो लोग इस मजहब को इख्तियार करते हैं वो उनमें से ज्यादा तादाद उन लोगों की होती है जो खुदा के वजूद का यकीन नहीं करते, और चूंकि वो खुदा के वजूद का यकीन नहीं करते हैं तो इसी तरह वो शैतान के वजूद का भी यकीन नहीं करते हैं। जब वो इस वाले मजहब में शामिल होते हैं वो सिर्फ देखा देखी या शौक से शामिल हो जाते हैं, कुछ सनसनीखेजी के लिए, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि शैतान वजूद रखता है, चूंकि मुख्तलिफ तरह की रसूमात में वो उसका तजर्बा कर पाते हैं, मुख्तलिफ तरह से वो जाहिर होता है, तो जिससे फिर उनको पता चलता है कि ये एक हकीकत है। और फिर तीसरी बात बताते हैं कि अगरचे उनका अपना हुलिया यानी कि रियान स्वेगलर का हुलिया तो एक मखसूस किस्म का है, लेकिन ज्यादातर लोग जो इस मजहब में शामिल होते हैं वो आम लोग ही दिखाई देते हैं, आम पेशा जात से वो वाबस्ता लोग होते हैं जो कि इस मजहब को इख्तियार करते हैं। और फिर रियान स्वेगलर अपनी गवाही देते हुए बताते हैं कि उनकी गवाही का आगाज होता है कि जब वो एक रेडियो स्टेशन गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो सैटनिस्ट हैं, जो कि शैतान के पुजारी हैं, और अपने बारे में जो सवालात किए गए उनका जवाब दे रहा थे। और कहते हैं कि उसी में से एक जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने बताया कि मैं यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता हूं, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि ऐसे किसी शख्स का वजूद ही नहीं था, ये सिर्फ घड़ी घड़ाई बातें हैं। तो वो कहते हैं मुझे अपने अल्फाज भी याद है कि मैंने कहा कि जैसे सेंटा क्लॉज के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि वो आता है और गिफ्ट देता है, या फिर ईस्टर बनी के बारे में बताया जाता है, तो यीशु मसीह भी इस तरह का एक फर्जी किरदार ही है। और वो कहते हैं कि जब मैं इंटरव्यू दे चुका तो उसके बाद एक खातून मेरे पास आई और उन्होंने जैसे कोई जबरदस्ती गले लगा लेता है तो मुझे गले लगा लिया और मुझे अजीब तरह की अपनायत का एहसास हुआ, लेकिन मैं हैरान था कि इस खातून ने ऐसा क्यों किया, हालांकि उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। और वो कहते हैं कि 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो खातून दरअसल एक ईमानदार मसीही हैं, और कहते हैं कि ये बात मेरे लिए बड़ी ही हैरानी की थी, क्योंकि वैसे तो आम लोग भी मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे, बल्कि मुझसे खौफजदा ही थे, लेकिन क्रिश्चियन तो खास तौर पर मुझसे दूर दूर ही रहते थे। और इस तरह से किसी मसीही खातून का इस तरह से आना और मुझे गले लगाना ये अजीब बात थी, और खास तौर पर जो अपनायत मैंने महसूस की वो मेरे लिए काफी हैरानकुन थी। बहरहाल वो कहते हैं कि इस वाले वाक़े के 10 दिन के बाद वो एक जगह पर मौजूद थे जहां पर शैतान की पूजा करने वाली 7 तंजीमें इकट्ठी हुई थी, उनके मुख्तलिफ ओहदेदार इकट्ठे हुए थे। और उस वाले मीटिंग का मकसद ये था
कि इस बात का पता लगाया जाए कि क्या मुखालिफ मसीह जो है वो पैदा हो चुका है या नहीं। तो कहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए हमने ज़ाहिर रूहानी आलम में राब्ता कायम करना था, तो उसके लिए मखसूस किस्म की हमने रस्मात अदा करनी थी। तो इस बात की वो कहते हैं कि जिम्मेदारी मुझे दी गई कि मैं इस रस्म को लीड करूं। और वो कहते हैं कि मेन रस्म शुरू होने से पहले मैं जब इस रस्म की तैयारी कर रहा था और उस कमरे में अकेला था जहां पर ये रस्म अदा होनी थी, तो वहां पर 5 मोमबत्तियां पड़ी थी और मुझे उनको बारी बारी रोशन करना था। तो वो कहते हैं कि पहली मोमबत्ती रोशन करने के बाद जैसे ही मैंने दूसरी मोमबत्ती रोशन की तो एकदम से मेरा कमरा जो है वो रोशनी से भर गया। और ये ऐसी ही लाइट थी जैसे कि फ्लड लाइट की होती है, बहुत तेज रोशनी थी। और वो कहते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि ये कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि इस तरह का तजुर्बा तो मुझे पहले नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ आवाज़ें सुनी और इस तरह से रूहानी तजुर्बे हुए, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग किस्म का तजुर्बा था। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और वो कहते हैं उसे देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ा तो वाकई वहां पर एक शख्स मौजूद था जो कि रोशनी में डूबा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यसु नासरी हूं। और रियान स्वैगलर का कहना है कि ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानी की थी, क्योंकि मैं तो खुलेआम इस बात का इकरार कर रहा था कि यसु नाम किसी शख्स का कभी कोई वजूद ही नहीं था, वो एक सिर्फ फर्जी किरदार है। तो वो कहते हैं कि यही बात मैंने यसु मसीह से भी कही कि मैं तो आप पर ईमान नहीं रखता हूं और दरअसल मुझे तो लगता है कि ऐसे किसी शख्स का वजूद ही नहीं है। तो आप किस तरह से इस बात को साबित कर सकते हैं कि आप वाकई यसु मसीह हैं? तो रियान स्वैगलर कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात कही साथ ही मेरा बदन एक अजीब किस्म के एहसास से भर गया। और रियान का कहना है कि कुछ लम्हों बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यह तो उसी तरह का एहसास है जो मैंने रेडियो स्टेशन पर पाया था जब उस खातून ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे गले लगाया था। लेकिन वो कहते हैं कि अब की बार ये वाला जो एहसास था ये बहुत ही गहरा था। और वो कहते हैं कि दरअसल ये इतना गहरा एहसास था कि मैं फिर अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो रह सका, बल्कि मैं अपने घुटनों के बल हो गया। और जब रियान ये बात कह रहे थे तो उस वक्त उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उनकी इस गवाही में वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि अभी भी वो उस मोहब्बत को महसूस कर पा रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं घुटनों के बल हो गया तो मुझे लगा कि जैसे पूरी दुनिया कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल ठहर गई है, कहीं पर कोई आवाज़ नहीं है और अजीब तरह के इत्मीनान ने मेरे वजूद को घेर लिया। और वो कहते हैं कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, मैंने दुनिया की हर चीज़ का तजर्बा किया है कि दुनियावी जितनी भी ऐशो इशरत है इसका भी, हर तरह के नशे का भी, लेकिन ये वाला जो एहसास था ये इस दुनिया से बाहर का एहसास था। और वो कहते हैं कि उसी लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब जैसे कि हमेशा ही होता है कि जब स्वैगलर जैसे लोग मसीह के पास आते हैं तो बाद में उसके बड़े मौसर गवाह बनते हैं। तो अब वो भी दुनिया भर में सैटनिज्म के ताल्लुक से आगाही भी फैला रहे हैं और जो लोग शैतान के हाथों दुख उठाते हैं उनकी रिहाई में भी उनकी मदद करते हैं। तो वो एक और इंटरव्यू में हैलोवीन की हकीकत पर से भी पर्दा उठाते हैं कि जो शैतान के पुजारी हैं वो हैलोवीन को कैसे देखते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि आज दुनिया भर में ये वाला दिन यानी हैलोवीन जो है ये दिन मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से पहली चीज रियान बताते हैं कि जो सैटनिज्म के बानी थे उनका नाम एंटन लेवी था। तो रियान कहते हैं कि एंटन लेवी का कहना था कि मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि जब मसीही लोग अपने बच्चों को इजाजत देते हैं कि वो साल में एक दिन शैतान को सेलिब्रेट कर सकें, यानी कि हैलोवीन जब वो मनाते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे वो शैतान की पूजा कर रहे हो, जैसे शैतान को सेलिब्रेट कर रहे हो। और रियान हैलोवीन नाइट को दूसरा नाम देते हैं वन नाइट स्टैंड विद डेविल, यानी कि एक रात शैतान के साथ। इसके अलावा रियान स्वैगलर का कहना है कि हैलोवीन मनाना दरअसल मौत का जश्न मनाना है, चूंकि जो हैलोवीन के पीछे एक तस्वुर है कि ये वो रात होती है जब रूहानी आलम और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, आम हमारी दुनिया है, इसके दरमियान जो पर्दा है वो बहुत बारीक हो जाता है और जो लोग मर गए हैं उनकी रूहें इस दुनिया में वापस आ सकती हैं। और जाहिर है ये बात मसीही ईमान के बिल्कुल मुखालिफ है, चूंकि हम जानते हैं कि मसीह ने मौत को शिकस्त दे दी है, हम जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये एक रात ऐसी होती है कि जब लोग मौत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।
और फिर तीसरी बात रियान स्वैगलर इस हवाले से बताते हैं कि शैतान के पुजारियों के नजदीक ये वाली रात बड़ी ही अहम समझी जाती है। और अगरचे कि पूरा साल वो मुख्तलिफ तरह की कुर्बानियां चढ़ाते रहते हैं, मुख्तलिफ परिंदों की, मुख्तलिफ जानवरों की, लेकिन ये रात ऐसी होती है जब दुनिया भर में शैतान के जो पुजारी हैं वो सबसे ज्यादा ना सिर्फ जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाते हैं बल्कि वो इंसानों की भी बात जगह पर कुर्बानियां चढ़ाते हैं, उसका भी खून इब्लीस के सामने पेश करते हैं, जिसका मकसद वो इब्लीस से चंद एक फवायद हासिल करना होता है। और रियान स्वैगलर फिर आखिरी बात जो हैलोवीन से मुतालिक बताते हैं वो ये है कि जिस तरह से खुदा के लिए एक खास किस्म का माहौल बनाया जाता है, जैसे कि हमदो सना की जाती है, जैसे हमने कल की वीडियो में देखा भी कि खुदा इसराइल की हमदो सना पर तकनशी है, चूंकि हमदो सना खुदा का माहौल है, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि शैतान भी खास किस्म के माहौल में ज्यादा काम करता है। और हैलोवीन की रात चूंकि लोग खास किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के आइटम्स जो है अपने दरवाजों पर लगाते हैं, तो एक खास किस्म का माहौल बनाया जाता है और इसलिए उस रात इब्लीस खास तरह से काम कर रहा होता है, चूंकि उसको एक खास माहौल बनाकर दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों ने अपनी जिंदगी के भी और अपने घरों के दरवाजे भी जो है वो इब्लीस के लिए खोल दिए हैं। तो मेरे अजीजों, इस सारी गुफ्तगू के नतीजे में हम चंद असबाब जो सीखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह तमाम कुदरत का मालिक है। आलम अरवा भी उसे रोक नहीं सकती है। जहां पर इब्लीस का चाहे कितना भी कब्जा हो, यीशु मसीह आना चाहें तो वो आते हैं, लेकिन उनका आम तरीका यह है कि वो अपने लोगों के वसीले दूसरों पर अपने आप को जाहिर करते हैं। और दरअसल रियान पर भी अगरचे के खुदावंद यीशु बराह रास्त जाहिर हुए, लेकिन उसने उस अपनाइयत का तजर्बा इससे पहले किया जबकि वो रेडियो स्टेशन पर यीशु का इनकार कर रहा था, लेकिन एक मसीही ईमानदार खातून ने उसे उस अपनाइयत का एहसास दिया, जिसका मतलब यह था कि अगरचे वो मसीह का इनकार कर रहा है लेकिन मसीह उससे अब भी मोहब्बत करता है। फिर दूसरी बात हम समझते हैं कि जिस तरह से ये एक मादी दुनिया हम देखते हैं, इसी तरह से एक रूहानी दुनिया भी है जिसमें दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। इब्लीस भी काम कर रहा है, अगरचे वो खुदा की नकल ही करता है, लेकिन वो एक हकीकी किरदार है जो कि अपने काम को मुख्तलिफ तरह से जारी रखता है। तो हमने इसे एक फर्जी बात नहीं समझना है। और तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि जिस तरह से हम खुदा के लिए खास माहौल तैयार करते हैं, हम अपनी जिंदगी को पेश करते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में आए और काम करे, इसी तरह से इब्लीस भी काम करता है। उसके लिए भी हम खास किस्म का माहौल बना सकते हैं। हैलोवीन सिर्फ उसकी एक शक्ल है, लेकिन अगर हम इस तरह के माहौल में, इस तरह की सोहबत में रहते हैं जहां पर सारा कुछ वो किया जाता है जो कि इब्लीस की नजर में अच्छा है, जो खुदा की नजर में बुरा है, तो वहां पर भी आसानी से इब्लीस हमारी जिंदगी में काम कर सकता है। तो इसीलिए लाजम है कि हम इस तरह की सोहबत में रहें जो कि खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, ना कि इब्लीस। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।